हरे सब हरि ओम भक्तों सब अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वृन्दाय तुलसीदेव्ये प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देव्ये सत्यवत्ये नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद दंडे स्वामी अष्टोत्तर सत्शिष्मद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज की पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला कृष्ण विष्णु श्रीमद भक्ति दहित माधव गोस्वामी महाराज जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौरहरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हूँ। हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज की इस प्रातःकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत एकादश स्कंद और उसका 25वां अध्याय। उसके अंतर्गत आज 16वें श्लोक से 16 नंबर श्लोक से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवान उद्धव जी को जो समस्त कह सकते हैं जीवात्मा के जीवन का सार है, मनुष्य के जीवन का सार कहें चाहे वैदिक साहित्यों का सार कहें, वो श्रवण करवा रहे एकादश स्कंद में। अब जो उनका वार्तालाप है वो पहुंचा है प्रकृति के 3 गुणों पर उनका डिस्कशन चल रहा है। भगवान उनको उनका वर्णन सुना रहे हैं। कल हमने श्रवण किया रजोगुण सतोगुण तमोगुण आदि के बारे में और किस प्रकार से जब इनमें से कोई एक हैवी हो जाता है, 2 नीचे ढक जाते हैं तो उसका ही प्रभाव हमारे जीवन में हो जाता है। यदा चित्तं प्रसीदेत इंद्रियाणां च निर्वृत्तिः देहे भयं मनोसंगम तत्सत्त्वं विद्धि मत्पदम्। जब चेतना निर्मल हो जाती है, ये हमने कल श्रवण किया था अंत में, फिर भी एक बार इसको रिवाइज करते चल रहे हैं। जब चेतना निर्मल हो जाती है और इंद्रियां पदार्थ से विरक्त हो जाती हैं तो मनुष्य भौतिक शरीर के भीतर निर्भीकता तथा भौतिक मन से विरक्ति का अनुभव करता है। इस स्थिति को सत्व गुण की प्रधानता समझना चाहिए क्योंकि इसमें मनुष्य को मेरा साक्षात्कार करने का अवसर प्राप्त होता है। जो सतोगुण है मोस्टली जिसको कह सकते हैं सतोगुण की स्थिति, उसमें फिर फियरलेसनेस है। और फियरलेसनेस कब आ सकती है? जब भगवान के श्री चरणों में मन एकाग्र हो जाए, जब बाहर की वस्तुएं हमें ज्यादा प्रभावित ना कर रही हो। वे कुर्वन् क्रियया चाधीर निवृत्त
निवृत्तिश्च चेतसाम् गात्रा स्वास्थ्यम मनोभ्रांतम रजा एतैर्निशामय। तुम्हें रजोगुण का पता उसके लक्षणों से लगा लेना चाहिए, यथा अत्यधिक कर्म करने के कारण बुद्धि का विकृत होना, अनुभव करने वाली इंद्रियों की सांसारिक वस्तुओं से अपने आप को छुड़ाने में असमर्थता, कर्मेंद्रियों की अस्वस्थ दशा और मन की अस्थिरता। ये रजोगुण के बारे में बात हो रही है, तमोगुण की नहीं हो रही। जबकि हमें तो यही लगता है सबसे बेकार तो शायद तमोगुण होता है ऐसा। ये रजोगुण के प्रभाव बताए जा रहे हैं, क्योंकि रजोगुणी व्यक्ति में अत्यधिक ऐसे एक्साइटमेंट रहता है, बहुत अधिक कमाना है, बहुत अधिक ऐसे भौतिकता संग्रह, तो इसके फलस्वरूप बुद्धि विकृत हो जाती है। एक्स्ट्रा जब लगा देंगे तो काम करना बंद कर देगी। मन की अस्थिरता, कर्मेंद्रियों की अस्वस्थ दशा, जो कर्मेंद्रियां हैं जिनसे हम कार्य कर रहे हैं, ये हाथ पैर और इस प्रकार से, फिर इनकी अस्वस्थ दशा, वो भी स्वाभाविक ही है अगर उन्हें अति यूज कर लिया गया। सीधा चित्तम विलीयेत चेतसो ग्रहणे क्षमम मनो नष्टम तमोग्लानिस्तमस्तदुपधारय। जब मनुष्य की उच्चतर जागरूकता काम न दे और अंत में लुप्त हो जाए तथा इस तरह मनुष्य अपना ध्यान एकाग्र न कर सके तो उसका मन विनष्ट हो जाता है और अज्ञान तथा विषाद प्रकट करता है। तुम इस स्थिति को तमोगुण की प्रधानता समझो। एधमाने गुणे सत्वे देवानां बलमेधते असुराणां च रजसी तमस्युद्धव रक्षसाम। सत्व गुण की वृद्धि होने के साथ साथ देवताओं की शक्ति भी बढ़ती जाती है। जब रजोगुण बढ़ता है तो असुर गण प्रबल हो जाते हैं और तमोगुण की वृद्धि से हे उद्धव अत्यंत दुष्ट लोगों की शक्ति बढ़ जाती है। जैसा हम सामान्य जीवन में जैसे कहते हैं ना, नॉर्मली भी सब लोग डायलॉग बोलते हैं, हाँ देखा है, जो जितना बेकार आदमी उतना ज्यादा बढ़ता चढ़ता है ऐसा। तो वो अन्य युगों में नहीं था ऐसा कि कितना बेकार आदमी और वो उतना बढ़ता चढ़ता है। स्पेशली कलयुग में देख पाएंगे, क्योंकि इस समय तमोगुण ज्यादा हैवी है। तो जो तमोगुण से संबंधित लोग हैं उनको ज्यादा फिर ऐसा दिखेगा कि भैया ये तो ऐसे उल्टे उल्टे कामों में रहते हैं, फिर भी इतना धन धान्य सब कुछ है, क्योंकि उस समय तमोगुण हैवी है। तो वो उन्हीं लोगों को सपोर्ट करेगा जो उसको एक प्रकार से भोजन पानी दे रहे हैं। सत्वा जाग, लेकिन इससे हमें ये ग्रांटेड नहीं हो जाता कि हम भी तमोगुणी हो जाएं, कि भैया उसमें समझना पड़ेगा धीर बुद्धि से। जो सत्व गुण का लक्षण हो क्या, धीर बुद्धि, जो भूत और भविष्य वर्तमान इनकी स्थितियों को समझ पाए, आकलन कर पाए। हमने श्रवण किया था, ऐसा ही कुछ शब्द था स्पेशली, कि जो वर्तमान और भविष्य इन दोनों को समझ पाता है। तत्वा जागरणं विद्यात् रजसा स्वप्नमादिशेत् प्रस्वापं तमसा तुरीयम त्रिषु संततम। यह जान लेना चाहिए कि जागरूक चैतन्यता सत्व गुण से आती है, नींद रजोगुणी स्वप्न देखने से तथा गहरी स्वप्न रहित नींद तमोगुण से आती है। चेतना की चतुर्थ अवस्था इन तीनों में व्याप्त रहती है और ये दिव्य होती है। उपरि उपरि गच्छन्ति सत्त्वेन ब्राह्मणा जनाः तमसाधोध आमुख्याद्रजशान्तरचारिणः। वैदिक संस्कृति के प्रति समर्पित विद्वान पुरुष सत्व गुण से उत्तरोत्तर उच्च पदों को प्राप्त होते हैं, किंतु तमोगुण मनुष्य को सिर के बल निम्न से निम्नतर जन्मों में गिरने के लिए बाध्य करता है और रजोगुण से जीव मनुष्य शरीरों में से होकर निरंतर देहांतरण करता रहता है। इसीलिए जो वैदिक साहित्य है उसका श्रवण हमारे जीवन में अत्यंत आवश्यक है। उससे हम एक सही जानकारी प्राप्त कर पाएंगे
और तभी हम भौतिक जीवन को भी सही प्रकार से जी पाएंगे। ऐसे तो देख के अच्छा अच्छा आदमी भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाए, देखो भैया जो ऐसे आचरणशील भी नहीं है, ऐसे कैरेक्टरलेस होते हैं, ये है वो है, ऐसा खान पान वो, उनको देखो क्या इनके तो दिन आ गए। और हमें देखो, हम पूजा पाठ और सतोगुणी और ऐसा भी नहीं खाते, और हमारे देखो ऐसे 12 बज गए। लेकिन उसमें फिर ये जो वचन है शास्त्र के, यही धैर्य देंगे और यही उत्साह देंगे कि वो थोड़ी देर के लिए ऐसा दिख रहा है, लेकिन रिजल्ट क्या है, रिजल्ट कौन बताएगा, रिजल्ट वही बताएंगे जो इन तीनों गुणों से अतीत है, जो भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत, वही रिजल्ट बता पाएंगे कि थोड़ी देर के लिए ये जो जाग ऊपर उठ रहा है ये परमानेंट नहीं है। जो सतोगुण में स्थित होते हैं वे दिखे ऐसे कि तमोगुणियों जैसे ऊंचे नहीं उठ रहे हैं, लेकिन वे हमेशा ऊर्ध्व गति की ओर ही उड़ते हैं, क्योंकि ये फाइनल जीवन नहीं है। या इस जीवन के अंतर्गत भी जो मोमेंट में हम अभी वो फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो, ये जो भी, वो भी फाइनल मोमेंट नहीं है, वो भी कहानी का एंड नहीं है। तो इस प्रकार से फिर धैर्य धारण करके अपने उस सतोगुण में स्थित रह के धीरे धीरे अपनी चेतना के विकास को प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि कैसे थी पहले मनोदशा, अब कैसी है। हाँ, और इस जीवन में भी वो उत्तरोत्तर वृद्धि को ही प्राप्त होगा, और इसके बाद भी उसके ऊर्ध्व गति ही होगा। लेकिन जो तमोगुणी है वो इस जीवन में भी निम्न गति को प्राप्त करता है। बाहर से दिखते हुए ऐसे ऐसे नेम फेम ग्लोरी वाले, लेकिन अंदर से कैसे एक रिक्तता है। रिक्तता मीन्स लोकल भाषा में खालीपन है, उसको भरने की कोशिश करेंगे। कभी शराब से भरेंगे, कभी स्त्री पुरुष संबंधों से भरेंगे, कभी संपत्ति से भरेंगे, कभी वहां भटक, वहां जा, वहां नाचो, वहां गाओ, भरने की कोशिश करेंगे। वो खाली नहीं बैठ पाएंगे ऐसे थोड़ी देर चैन से, क्योंकि उससे फिर वो खालीपन उन्हें खाएगा जो अंदर में हो रहा है। वो जो तमोगुणी जीवन में जीते हैं, यहाँ भी वो निम्न गतियों की ओर जाएंगे। अपने उस मजे के लिए कुछ न कुछ करते रहना पड़ेगा, वरना वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे और हाईली डिप्रेशन में ऐसे ही लोग जाते हैं जिनके जीवन खाली है। और आगे भी इस देह के बाद भी जो देहांतरण जिसको पक्का करते हैं सारे वैदिक साहित्य के, तथा देहांतर प्राप्ति भगवान श्री कृष्ण अपने मुख से भी कहते हैं, उसके बाद भी निम्न गतियों की ओर। और कैसे, जैसे हम कोई किसी से झगड़ा कर रहा हो, गाली दे रहा हो, या कोई किसी को अनुशासन में कर रहा हो, तब बोलते बेटा सिर के बल खड़ा ना कर दिया ना, तो ऐसे। तो यहाँ वही शब्द यूज किए गए कि सिर के बल वो निम्न गति की ओर जाता है, मतलब बहुत ही बुरी दशा है, इस जीवन में भी निम्नता में ही रहेगा और उसके बाद भी निम्न गति की ओर। तो जब हम ऐसा दैनिक जीवन में ऐसा श्रवण करते जा रहे हो, तब हम इस भौतिक जीवन में भी ठीक से चल पाएंगे। अभी जो हम आर्टिफिशियली सीख रहे हैं ना, ऐसे सरकार जो रूल रेगुलेशन देती है पालन करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, ऐसा अच्छा नागरिक बने, यातायात नियमों का पालन करें, किसी को सताए ना, ऐसा ऐसा ऐसा, उसको पर कोई आर्टिफिशियली कर नहीं पाएगा ज्यादा समय तक, ये भी पक्का है। उसको जैसे एज ए सोशल सर्विस लोग बहुत सारा कुछ करते हैं ऐसे ऐसे, और बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं बांट रहे हैं, पर वो प्रैक्टिकल कोई अप्लाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि उतना मनोबल है नहीं जीवात्माओं में। अब वो मनोबल जो ग्रंथ भागवत है, जो भक्त भागवत है, वही दे पाएंगे। इसीलिए कहा गया जो सदगुण है वे भक्ति के पीछे पीछे चलते हैं, भक्ति सदगुणों के पीछे नहीं चल रही कि बहुत बढ़िया आदमी है ये भक्त बनेगा एक दिन, पक्का नहीं है, वो बढ़िया आदमी चला जाएगा। ऐसे बढ़िया आदमियों के बारे में भी हमने उद्धव जी के प्रसंग में ही भगवान से सुना था कि एक बढ़िया आदमियों वाली कैटेगरी भी है, वो बढ़िया ही रह जाते हैं, हाँ, वो भक्त नहीं हो पाते। तो तभी ये प्रैक्टिकली जो हम अवधारणा लेते हैं या आर्टिफिशियली जो लेते हैं ना, समाज सेवा, सुखी संसार और विश्व शांति, जो जो ये डायलॉग्स हैं जिनके पीछे बहुत सारे लोग जीवन लगाते हैं, सोशल सर्वेंट बनते हैं ऐसे ऐसे, कोई अगर ऐसे कार्य कर रहे हैं तो बुरा ना माने ऐसे, क्योंकि अभी हम भागवत जी सुन रहे हैं ना, तो इसमें मैं मिलावट नहीं कर पाऊंगी, और उसमें भी मेरा इतना अधिकार भी नहीं है, पर जितना है उतना मिलावट न करना है, इसमें प्रतिबद्धता है। मिलावट करेंगे तो हमें भी निम्न गतियों गिर जाना होगा। तो यहाँ पे अभी वो नहीं हो पाएगा कि जो मन को अच्छा लगता हो, सुरुचि वाला। तो जो सोशल सर्विस है वो फिर अधूरी है, वो एक तरफ से होती जा रही, पर आप चेतना नहीं बदल पाओगे लोगों की। आप अब बोल सकते हो विश्व में शांति हो, हम ऐसा यज्ञ कर रहे विश्व में शांति हो, आप लोग ऐसा करो, आप लोग झगड़े मत करो, ऐसा करो वैसा करो, अलग अलग अलग, पर चेतना नहीं बदल सकते ना किसी की, तो वो फॉर्मूला फिर अधूरा है।
वो कैसे हो पाएगा? वो ऐसे ही हो पाएगा जो भगवान श्री कृष्ण का मिशन है, जिसको भगवान श्री चैतन्य देव आगे बढ़ा रहे हैं प्रैक्टिकली। पृथ्वी ते आछे यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हईवे मोर नाम। ये चेतना कोई बदल देता है ना, व्यक्ति को खुद ही पता नहीं चला कि वो कब ट्रांसफॉर्म हो गया। हाँ, जो पहले खूब गाली गाली बकता था, अब उसको पता चल गया कि बेटा जितनों को गाली बकनी उतनों से एक रस्सी बांधनी, वो घसीटेंगे मुझे वापस यहाँ। मैं कितना ही जब कर लूं ये सब घसीट लेंगे मुझे वापस। जब भी एक तरफ रह जाएगा घसीट लेंगे, तो वो फिर गाली देना खुद ही बंद कर देगा ऐसे। तो चेतना का ट्रांसफॉर्मेशन एकमात्र भगवत भक्ति से ही होता है। इसीलिए भगवत भक्ति वास्तविक गिफ्ट है जो हम किसी को दे सकते हैं। भगवत भक्ति वास्तव में वो यज्ञ है, भगवत नाम जो हम विश्व शांति के लिए कर सकते हैं। भगवत भक्ति वो समाज सेवा है जो हम कर सकते हैं वास्तव में। चेतना ट्रांसफॉर्म हो जाए तो वो सब दिक्कतें ही नहीं रहेंगी। अभी अलग अलग झक मारो, कोई संस्था चले, जानवरों को मत मारो, इन पे दया करो, पर वो भी अधूरे उस पे चलेगी। वो भी उसमें उतनी दृढ़ता नहीं होगी कि सबको ही बोल पाए। वो किसी एक वर्ग को बोल पाएंगे कि भैया जानवरों पे दया करो ऐसे। वो दूसरे वर्ग को नहीं बोल पाएंगे कि तुम इतनी मुर्गियां मत मारो, तुम इतने बकरे मत काटो ऐसे ऐसे, या ऐसे ऐसे तुम इतने सुअर मत काटो अलग अलग देशों में। वो वहां वो संस्था नहीं बोल पाएगी, तो वो उनकी चेतना किसी की बदल नहीं पाएगी। वो अधूरी समाज सेवा है। जो भगवत भक्ति है वही पूर्ण है और वही पूर्णता देती है जीवात्मा को। सुनने में थोड़ा अजीब अजीब सा है प्रश्न, समझने में भी, पर जितना भी जो समझ पाए, जो भगवत भक्ति है, भगवान के प्रति जो समर्पण है वही पूर्ण है और वही पूर्णता दे सकता है। जिसको भी वास्तविक लाभ लेना हो अपने जीवन का, वास्तविक कुछ बनना हो, तो उसको भगवत भक्ति उसके लास्ट समाधान है। इसीलिए वास्तव में जो बुद्धिमान जन हुए वो फाइनली भगवत भक्ति में ही लगते हैं। वो फिर बहुत अलग अलग सेवाएं नहीं करते कि ये तो बहुत तेज तर्रार से इन्हें बढ़िया लॉयर बनना चाहिए था, ये बहुत तेज तर्रार से इन्हें बढ़िया डॉक्टर बनना चाहिए था। वे फाइनली भगवत भक्ति के प्रचार प्रसार में अपने जीवन को लगाते हैं। क्योंकि हर जो भी रोल है इस जगत में, चाहे डॉक्टर इंजीनियर, सबसे बढ़िया वो भगवत भक्ति में ही फिट होता है। किसी के मानसिक चेतना की जो इंजीनियरिंग है वो सारी इंजीनियरिंग में सबसे बढ़िया। किसी के चेतना के जो स्वास्थ्य है उसकी रक्षा करना वास्तविक डॉक्टरी है। तो फाइनली वही लगते हैं। अब ऐसे में कोई दिमाग चलाए तो एग्जाम्पल दे सकता है बहुत बहुत कि भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भी तो ऐसा किया है और ऐसा ऐसा। पर भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अपनी भक्ति किनारे रख के नहीं किया वो जॉब, या वो जो समाज में जो दायित्व है वो भक्ति को किनारे रख के नहीं किया। उन्होंने एक्स्ट्रा लोड लिया, पर वो अपने भजन को भी अच्छे से किया, उसमें भी एक्स्ट्रा ही किया। नाम जब भी अधिक से अधिक किया, ग्रंथ लेखन भी किया, भगवत कथा भी सुनाई लोगों को, कीर्तन भी लिखे, कीर्तन कराए भी, उसके साथ तब वो किया है। अगर कोई ऐसा फॉर्मूला फिट करने जाए कि भैया, तो वास्तव में जो पूर्णता है जीवन की वो भगवत भक्ति जो है उससे ही प्राप्त होती है। वास्तविक सतोगुण में वही स्थित हो सकता है जो भगवान के प्रति समर्पित जीवन को स्वीकार करे, उस अनुशासन को। सत्वे प्रलीनां स्वर्यान्ति नरलोकं रजोलयाः तमोलयास्तु निरयं यान्ति मामेव निर्गुणाः। जो लोग सत्व गुण में रहते हुए इस जगत से प्रयाण करते हैं, इन शरीरों को छोड़ते हैं, इस भूलोक को छोड़ते हैं, वे स्वर्ग लोक जाते हैं। जो रजोगुण में रहते हुए छोड़ते हैं वे मनुष्य लोक में रह जाते हैं। जो तमोगुण में शरीर छोड़ते हैं वे नरक लोक आदि में जाते हैं। किंतु जो प्रकृति के सारे गुणों से मुक्त हैं वे मेरे पास आते हैं। भगवान सारी गतियां बता रहे, चारों वाली, तीनों गुणों के अंतर्गत भी और गुणातीत वाली भी। हाँ, जो है भी सतो गुण में है अभी, जो अ, इसमें अधिकतर कैसी कैटेगरी बोलेंगे हम, जो भक्ति में लग गए अभी हम जैसे लोग, या ऐसे अभी अभी वो भी कंफर्म नहीं है इतना, पर ऐसे लोग वो है भी सतो गुण में से। अभी हम बिल्कुल वैसे नहीं हो गए एक कनिष्ठ जैसे। चलो आप सबको नहीं लेती मैं इसके अंदर, अपने आप को ही लूंगी। तो अभी जैसे प्रयास कर रहे हैं धीरे 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 ऐसे, और ज्यादा से ज्यादा जोर लगा पाएंगे तो सतोगुण तक ही लगा पाएंगे। त्रिगुणातीत होना तो बहुत मुश्किल है इस जीवन में। तो वो कन्फर्मेशन नहीं है फिर होगे गोलोक धाम वाली। पर जिनकी वो हो जाती है तो वो भगवत धाम को प्राप्त होते हैं। और जो उस रास्ते में लगे वो उच्च लोग, अन्य अन्य लोग भी हैं भगवान के फाइनल धाम के बीच में, स्वर्ग के बीच में, वहां तक जा पाते हैं। जो उसमें सबसे लोअर कैटेगरी हो स्वर्ग तो पहुंच ही जाते हैं, तो वहां भी कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद
वहां के सुख भोग के फिर ऐसे घर में फिर से जन्म मिल जाएगा जहाँ सब कुछ ठीक ठाक होगा, कोई कमी नहीं हो, तो भक्ति आगे फिर से कर पाए। पर जो रजोगुण में छोड़ते हैं वे, तो वह फिर से इस मनुष्य लोक में ही जन्म लेंगे, फिर से उसी फील्ड में लगेंगे। इसीलिए बहुत कम एज के भी देखे जाते हैं कुछ बच्चे, उनकी रुचि विज्ञान में, और बड़े वैज्ञानिक बचपन से बनने लगे, ये तो बहुत बढ़िया इंजीनियरिंग कर रहा है, ऐसा ऐसा। तो वो वही है जिन्होंने पिछली बार भी इनके लिए जोर लगाया, इस बार उनको उसमें पूर्णता प्राप्त हो रही है, इस बार शुरू से उसमें लग जाते हैं। वो वैसा नहीं है कि जैसे बोले कि यही किसी ने सिखाया हो, ऐसा। जैसे छोटी छोटी एज के भी बताए जाते हैं, इसने इतनी एज में ही तो ये छुप छुप के इसके पिताजी ने सिखाया, और ये सर्जरी करनी सीख ली इसने, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आते हैं समाज में। वो वही सब है जिन्होंने उसके लिए प्रयास किया था, इसलिए इस बार वैसी परिस्थितियां मिली अनुकूलता। पर जो तमो गुण में है वे गहन अंधकार के लोकों में, जो नरक आदि लोग हैं, उनको जोड़ते हैं। और जो इन सारे गुणों से मुक्त हैं वे श्री भगवान के पास जाते हैं। मदर्पणम निष्फलम व सात्विकम निज मदर्पणम निष्फलम व सात्विकम निज कर्म तत् राजसं फल संकल्प हिंसा प्रायादितामशम। फल का विचार किए बिना जो कर्म मुझे अर्पित किया गया है वह सतोगुणी माना जाता है। फल की भोगेच्छा से संपन्न किया गया कर्म रजोगुणी होता है, और हिंसा और ईर्ष्या से प्रेरित कर्म तमोगुणी होता है। जो दिमाग नहीं चलाते कि कितना ऐसे ठाकुर जी के लिए कितना निकाले हैं, और ऐसे वैसे हमारा ऐसे हिस्सेदारी, एक प्रकार से अ, मतलब इसको चलो एक सरल से और लोअर पैरामीटर पे आके देखेंगे। जैसे अधिकतर जो समाज में धारणा होती है भगवान के नाम पे जो दिया जाता है वो कौन सा होता है, वो वही होता है कि जो अननेसेसरी हो हमारे लिए, एक्स्ट्रा हो रहा है जो ऐसा फालतू का, वो देते हैं, क्योंकि हमने उसमें दिमाग चलाया कि ये तो मेरे काम का है, ये एक्स्ट्रा इसको ऐसे कर देते हैं सेवा में ऐसे। तो भगवान ये कह रहे जो बिना उस पे दिमाग चलाए फल पे भगवान को समर्पित करते हैं, ऐसे भक्त होना बहुत रेयर है, और ऐसे हुए हैं अनेक भक्त, होंगे भी भविष्य में। पर ये बहुत रेयर कंडीशन है कि कोई ऐसे बिना विचार किए बिना दिमाग चलाए संपूर्ण फल भगवान को समर्पित कर दे, उसको सतोगुणी कहा गया। फलों की भोग्य इच्छा से संपन्न किया गया कर्म, और रजोगुणी कर्म कौन सा है, जिसको हम उसके रिजल्ट को सामने रखते हुए कि हमारा ये प्रॉफिट इस प्रकार से जो कर रहे हैं वो रजोगुणी। और हिंसा और ईर्ष्या से प्रेरित कर्म तमोगुणी। इस जगत में अधिकतर ऐसे हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे कौन सा तो कौन रजो तमो, ऐसे चश्मा लगा लगा के, पर अधिकतर कर्म तमोगुण के अंतर्गत ही चलते हैं। मोस्ट ऑफ द ऐसे कुछ भी कोई भी एक्टिविटीज है, कभी कोई ना कुछ जो हो रहा है वो किसी न किसी को दिखाने के लिए हो रहा है, या किसी से ऊपर जाने के लिए हो रहा है, तो इसके अंतर्गत मोस्ट ऑफ द जो कर्म चलते हैं वो तमोगुण के अंतर्गत। इसलिए जो एक एप्लीकेबल सा फॉर्मूला इस जगत में है जीने के लिए, वो वही है जो भगवान चैतन्य देव ने दिया। उसके अंतर्गत अब हम जो भी करते हैं तो उसकी छनाई होने लगती है, अगर हम उस अनुशासन में चल रहे हैं तो कर्मों की फिर छनाई होती है। और जो बिना उसके चल रहा है तो उसमें तो फिर यही है कि कोई किसी से दौड़ लगा रहा है, कोई किसी से दौड़ लगा रहा है, इनके पास एक गाड़ी तो हमारे पास दो गाड़ी, इसलिए रात दिन एक करके मेहनत करो, तो वो नॉर्मल कर्म नहीं हुआ, फिर वो ईर्ष्या प्रेरित कर्म हो रहा है। जबकि इतनी सूक्ष्मता है इसमें कि कोई समझ नहीं पाएगा, पर वो है ऐसा ही, वो फिर तमोगुण के अंतर्गत आएगा। कैवल्यम सात्विकम ज्ञानम रजो वैकल्पिकम च यत् प्राकृतम तामसम ज्ञानम मन्निष्ठम निर्गुणम स्मृतम। परम ज्ञान सात्विक होता है, द्वैत पर आधारित ज्ञान राजसी होता है, और मूर्खता पूर्ण भौतिकतावादी ज्ञान तामसिक होता है। किंतु जो ज्ञान मुझ पर आधारित होता है वह दिव्य समझा जाता है। वनम तो सात्विको वासो ग्रामो राजसूच्यते तामसम द्यूत सदनम मन्निकेतम तु निर्गुणम। जंगल का वास सतोगुणी, जो ऐसे बाजार जो इस प्रकार से है वो है रजोगुणी। जो जुआ घर है जहाँ
अलग अलग प्रकार से जुआ खेला जाता है। जुए की भी आज अलग अलग प्रकार की परिभाषा है, उसको भी ज्यादा क्लियरली कोई डिफाइन नहीं कर पाएगा। उसका जो वास है वो है तमोगुणी। और मेरे धाम का मन निकेतम तो निर्गुणम, मेरे धाम का वास दिव्य होता है। आज के समय में इसको प्रैक्टिकली ऐसे समझ पाएंगे, जो भगवत मंदिर है, जो ऐसे जो भगवत शिक्षा के जो केंद्र हैं, उनको इस कैटेगरी में प्रैक्टिकली रखा जाएगा एप्लीकेबल फॉर्मूले में। क्योंकि भगवान के धाम तो अभी कैसे चले जाएं और वहां वास करेंगे तो वो दिव्य होगा। पर जो भगवत शिक्षा केंद्र है, भगवान की जहाँ सेवा विग्रह पूजा चल रही है, उनको इसके अंतर्गत रखेंगे, वो फिर दिव्यता की श्रेणी में आएगा। जो एक दिन भी कोई ऐसे बिताते हैं कि आज हम गए मंदिर में, आज हम गए सेंटर में, हमने ये सेवा की, आज हमने कीर्तन किया, ऐसे ऐसे, वो फिर वो नॉर्मल दिनों जैसा नहीं है। वो कैसा है? कर तुम अव्ययम, वो अक्षुण है। वो जो एक दिन किसी ने बिताए, कोई संडे किसी ने लगाए कि आज हम ऐसे करेंगे सेवा आदि, वो फिर उसका अव्ययम है। वो डेली वाले दिनों जैसा दिख रहा है, दूसरे कमेंट कर सकते हैं कि फालतू में ऐसे डोलते रहते हैं, पर वो वास्तविक बुद्धिमत्ता है जिसको अव्ययम, जो कभी नष्ट नहीं होने वाला। और इसका फिर और थोड़ा सा अगर और सरलीकरण करें कि भैया रोज रोज जिनके लिए पॉसिबल नहीं है ऐसा, उनके लिए वही फॉर्मूला है कि अपना जो आवास है उसको ही ज्यादा से ज्यादा भगवत चेतना से भावित किया जाए, और भगवत भावना उसमें ज्यादा से ज्यादा हो। वो एक प्रकार से ठाकुर जी का ही घर हो जाए कि सारे सेंटर में ठाकुर जी, अब टेंशन यही है उठने के लिए भी कि ठाकुर जी की आरती के लिए देर हो रही, आरती के लिए देर हो रही, शाम हो गया तो आरती के लिए देर हो रही है, ऐसे भूख लगाओ, भूख का टाइम हो गया, ऐसे ऐसे उसको इसके अंतर्गत ले पाएंगे। तात्विकः कारको संगी रागान्धो राजसः स्मृतः तामसः स्मृतिविभ्रष्टो निर्गुणो मदपाश्रयः। इससे पहले अभी जो हम श्रवण कर रहे थे, ऐसे कि ग्रह में भी इस चेतना को विकसित करें, पर उसमें वही है कि जब हम निंदा चुगली आदि निम्न कर्मों को त्याग कर इसको करें तब। क्योंकि ऐसा कहना ग्रांटेड नहीं हो रहा कि घर में ही वास करना सबसे दिव्य है जब ठाकुर जी की सेवा हो रही। अगर हम उस भावना से कर पा रहे हैं तभी। जब हम बिना किसी के जीवन में उसको अननेसेसरी जो दखल अंदाजी है, किसी की निंदा करना, चुगली करना आदि ऐसे गर्हित कार्यों से अगर पृथक रह पे इसको कर रहे, तब वो होगा कि घर में ही ठाकुर जी का वास है, तो चलो वो रिजल्ट है। पर जो भगवत धाम है, भगवत मंदिर है, ऐसे वैदिक शिक्षा केंद्र, उनका जो है स्पेशली इस युग में वही हमारे लिए भगवत धाम का वास है। क्योंकि जो नित्य भगवत धाम है उसमें तो शरीर छोड़ने के बाद ही जा पाएंगे, या यही यहाँ ब्रज गोपियों जैसी चेतना तो विकसित नहीं कर लेंगे कि शरीर घर वालों के पास रह गया हम चले गए। तो आसक्ति रहित कर्ता सात्विक होता है, निजी इच्छा से अंधा हुआ कर्ता राजसिक होता है, और अच्छे बुरे के भेद को पूरी तरह भुला देने वाला कर्ता तामसिक होता है। किंतु जिस कर्ता ने मेरी शरण ले रखी है वह प्रकृति के गुणों से परे माना जाता है। जो करने वाला है, जो करता है, वो कितने टाइप का है? 4 प्रकार का। एक तो जो आसक्ति रहित है, आसक्ति रहित मीन्स जिसका मैं पना नहीं है किसी भी रिजल्ट में, जो भी उसके पास है, चाहे शरीर है चाहे शरीर से संबंधित जो भी, उसमें मैं पना नहीं है उसका, उसको पता है ये ठाकुर जी की वजह से मिला है, और भगवान कभी ले भी ले तो भी ज्यादा रोना धोना नहीं है, और भगवत सेवा में ही इसको लगाया जाए, वो करता है सात्विक कर्ता। और जो केवल अपनी निजी भौतिक उन्नति है जो भी, इसके लिए ही सब कुछ कर रहे हैं, उस कर्ता को कहा गया राजसिक। और एक जो वो है कि जो विचार ही नहीं करता, सही गलत का और करते जा रहा है बस निज इंद्रिय तर्पण के अंतर्गत, और तामसिक करता एक वो भी करता है कि जो इन्हीं सब एक्टिविटीज को तो कर रहा है, पर वो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है। जैसे श्रेष्ठ जो गुरु वर्ग हैं, जो भगवान के ऐसे प्रचार कार्यों में इतने धैर्य से लगे हुए हैं, अनेक अनेक वर्षों से, कभी भी वो फ्रस्ट्रेटेड होके छोड़ नहीं देते उसको कि परेशान हो गए यहाँ तो इन मूर्ख जनता के साथ रात दिन लगे रहो, ऐसा। तो वो आते हैं त्रिगुणातीत कर्ता में। उनको फिर कोई ऐसा गुणों का जो फल है वो नहीं भोगना है कि सही और गलत और सतो रजो तमो, क्योंकि उनका एकमात्र गोल है भगवत प्रसन्नता।
चलिए आज की इस चर्चा को यहीं पे विश्राम देंगे। इससे आगे हम कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।